एक्समैन एम्पायर वुल्कन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पे स्टार जैमर्स वुल्कन और उसकी सारी की सारी टीम मिलकर किसी भी तरीके से स्काई आर्ट से आखिरकार निमट ही लेते हैं और उनके एल्डेस्ट को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन अभी भी उनके कुछ लोग जो होते हैं वो बाकी होते हैं और उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनसे स्टार जैमर्स वगैरह लड़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक वहीं पे हम देखते हैं कि रेचल वगैरह जो है एलेक्स से अलग हो जाते हैं और उनके ऊपर इंपीरियल गार्ड अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वुल्कन वो जो है अपने भाई एलेक्स को उस जहाज से फायर करके बाहर फेंक देता है एक प्लेनेट की तरफ और बोलता है कि अब जो बचे कुछ लोग हैं अब हमें उनसे भी निमटना होगा। अब आगे और वहीं पे लॉर्ना बोलती है कि नहीं 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 ये दोबारा नहीं हो सकता, रेचल कुछ पता करने की कोशिश करो। तो वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी एलेक्स को पढ़ नहीं पा रही हूँ। और चॉर्ट रजा वगैरह बोलते हैं कि इंपीरियल गार्ड जो है वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। और वो बोलती है कि मैं अभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और एकल जो है वो अभी भी मेरे दिमाग के साथ इंटरफेयर्स कर रही है और जो गार्ड हमें दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा और गार्ड जो है हमें मारने के लिए आ रहे हैं लॉर्ना। तो चॉर्ट बोलता है कि अब तुम इसकी कमांडर हो पोलैरिस, अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हम क्या करें और क्या ना करें। और मुझे लगता है कि ओ गॉड कहीं वुल्कन ने उसको मार तो नहीं दिया। तो पोलैरिस बोलती है कि नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। और वो अपनी एनर्जी बहुत बड़ा ब्लास्ट बनाती है जिससे पूरे के पूरे जहाज़ को तबाह करती है स्टार जैमर्स के। तो चॉर्ट बोलता है इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, मतलब आज हम लड़ेंगे। तो लॉर्ना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमें फिनालिटी को कुछ भी करके आज डिस्ट्रॉय करना ही होगा और यही हमारा प्लान है, चाहे इसके बीच कितने भी लोग आए और चाहे इसके लिए इंपीरियल गार्ड के कितने भी मेंबर्स मरे जाएं। और वुल्कन ने अगर एलेक्स को टच भी करने की कोशिश करी तो वो सिर्फ मेरा ही शिकार बनेगा और किसी का नहीं। और इसी तरह हम फिनालिटी स्टेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वुल्कन को ऑर्डर देता है कि इसको जल्द से जल्द चलाओ। तो मेंटर बोलता है कि मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ये मैकेनिज्म जो है हमारी शेयर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड किया गया लॉर्ड एम्परर, लेकिन इन्होंने इसके अंदर कुछ ऐसे अपग्रेड्स करे जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। पूरा का पूरा स्टेशन एक तरह का इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है वार्प गेट्स के लिए। और अगर इस तरह की कोई चीज़ मैं बनाने नहीं बैठा तो मुझे कहीं सदियाँ गुजर जाएंगी, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो वुल्कन एल्डस की खोपड़ी उठाते हुए बोलता है कि मेरे लिए किस्मत की बात है कि अभी मुझे सिर्फ एक ही की ज़रूरत है और वो हमारे पास है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी हमें इससे एक स्टार पुल करके जो है स्काई आर की पूरी फ्लीट के ऊपर फेंक देना होगा ताकि आज से उनका नामो निशान ही मिटा दिया जाए। तो मेंटर बोलता है कि माय लॉर्ड, स्काई आर की जो फ्लीट है इस वक्त एमक्रॉन क्रिस्टल वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा करीब है, मुझे नहीं लगता कि ये करना सेफ होगा। तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस सारे के सारे लोग मरे हुए चाहिए, तो मैं इस डैम चीज़ को फायर करना ही होगा। और इसी तरह हम लोग स्टार जैमर की शिप में होते हैं जहाँ पे रेजा बोलता है कि वो लोग हमारे पास घुसने ही वाले हैं, अपने आप को तैयार कर लो। और इस तरह वहाँ पे सब तैयार होते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं प्लूटोनिया जो है वो आती है और राजा के आर पार होते हुए भागती है और वो इस तरह सारे लोग वहाँ पे छुपके से आते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए और वो सब वहाँ पे लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे स्टार जैमर एक तरफ लड़ रहे होते हैं तो फिनालिटी स्टेशन के ऊपर से एक और मिसाइल छोड़ दिया जाता है। फिनालिटी से अभी एक मिसाइल जो है वो आगे फॉरवर्ड करवाया गया है और ये बिल्कुल इसका ट्रेसर वैसा ही है जैसा फेदर्स एज के ऊपर था। वो लोग एक वार्प गेट ओपन कर रहे हैं ये जो मिसाइल है ये एमक्रॉन वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो लॉर्ना बोलती है कि डैम इट, वो उस वेपन को यूज़ कर रहा है। रे कॉर्वस, तुम लोग क्या उसको फॉलो कर सकते हो? क्या तुम लोग उस तक पहुंच सकते हो? उसको बचा सकते हो उस दुनिया को? तो वहीं पर रेचल बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, हम तुम्हें यहाँ छोड़ के चले जाएं गार्ड्स के बीच? तो लॉर्ना बोलती है कि मेरी फिक्र करना छोड़ो, बल्कि तुम्हें उन गार्ड्स की फिक्र होनी चाहिए, मैं अपने आप को देख लूंगी। तुम्हें जाना होगा, तुमने देखा था कि फिनालिटी फेदर एज पे जो उसने किया था वो क्या कर सकती है, तुम्हें इसको रोकना ही होगा, हम क्रिस्टल को नहीं खो सकते हैं, जाओ फौरन अभी इसी वक्त। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि वो कॉर्वस और जो रेचल है वो अभी स्टार जैमर की शिप से बाहर निकले और उस वार्प गेट को रोकने के पीछे जा रहे हैं। तो वुल्कन बोलता है तो जाओ फिर उनके पीछे ग्लैडिएटर, उन दोनों को मार गिराओ और पूरे के पूरे इंपीरियल गार्ड को स्टार जैमर्स के पीछे लगा दो। तो वो बोलता है कि जैसा आप कहें। और वहाँ पे एम्परर वुल्कन खड़ा होता है, शीशे में बोलता है क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो एक्सेवियर, ये शियार के लोगों ने मुझे कभी अपना गुलाम बनाया था, कभी मेरे ऊपर रूल किया करते थे, लेकिन अब मैं इनके ऊपर रूल कर और मैं इनको कुत्ते की मौत मार रहा हूँ और जैसे ही मैं इनसे मार के इनको फारिग हो जाऊंगा वैसे ही मैं तुम्हें मारने के लिए भी आ रहा हूँ। मैं इस यूनिवर्स को दिखाऊंगा कि असली पावर होती क्या है। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि एम्परर वुल्कन के ऊपर एक बहुत खतरनाक किस्म का झटका लगता है एनर्जी का और इससे हम देखते हैं कि ये एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि एम्परर वुल्कन का मुंह चला के रख देती है और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैवॉक आता है वापसी, जिसकी बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं और वो चमक रहा होता है पावर से और बोलता है क्या तुम्हें वाकई में देखना है कि असली पावर किसे कहते हैं गैब्रियल? तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर। और इसी तरह हम देखते हैं कि रेचल जो है और कॉर्वस वो लोग जो है एक स्टार गेट खोलते हैं, उसके जरिए उस मिसाइल का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि इस वक्त वुल्कन पागल हो चुका होता है, वो पूरे के पूरे शियार एम्पायर के लोगों को मारने वाला है उस वेपन के जरिए। और रेचल हम देखते हैं कि उस मिसाइल को पकड़ने वाली होती है, लेकिन अचानक वहाँ पे जो है ग्लैडिएटर आता है और उसको मार गिराता है जैसा कि उसको ऑर्डर दिया गया था वुल्कन की तरफ से। तो वहीं पे रेचल बोलती है कि ये तुम आखिरकार कर क्या रहे हो ग्लैडिएटर, तुम उसकी बातों को क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम जानते हो कि ये थ्रोन उसका नहीं बल्कि लिलांड्रा को बिलोंग करता है।
ये थ्रोन जो है शियार को बिलोंग करता है, ये किसी पर्सन को बिलोंग नहीं करता, और जो इस वक्त इस थ्रोन के ऊपर है वही मुझे ऑर्डर दे सकता है और कोई नहीं। और वहीं पे रेचल बोलती है कि कॉर्वस, तुम्हें इस ट्रेसर को रोकना होगा और ग्लैडिएटर से तो मैं निमट लूंगी। प्रोफेसर हमेशा से मुझसे यही कहते थे कि हैवॉक, तुम्हारी पावर्स की अपर लिमिट मैं कभी जान नहीं पाया हूँ, लेकिन प्रोफेसर ने कभी मुझे स्टार के अंदर फेंक के भी तो नहीं देखा था। देखो, तुमने मुझे उस स्टार के अंदर धकेला तो उसकी सारी एनर्जी मैंने अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है। तो वुल्कन बोलता, क्या तुम्हें क्या लगता है कि सारी एनर्जी के बावजूद भी तुम मुझे गिरा डालोगे? तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, और मैं एक गॉड हूँ। तो हैवॉक बोलता कि हाँ, ऐसी बात है कि तुम एक गॉड हो? नहीं, तुम सिर्फ एक आदमी हो और कोई नहीं। और वुल्कन यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, क्योंकि इसने पूरी की पूरी एनर्जी स्टार की जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली होती है, और वो वुल्कन पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं इस वक्त इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें जला के राख कर सकता हूँ। और यहाँ पे एम्परर वुल्कन जो होता है उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है इसके अटैक से। तुम जो है एक पैथेटिक इविल लिटिल चाइल्ड हो जिसके पास कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई है और कुछ भी नहीं। और वहाँ पे एम्परर वुल्कन जो है वो पागल हो रहा होता है, अपने होश में नहीं होता और उल्टे सीधा अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन हैवॉक बोलता है कि तुम क्या मुझे मार डालोगे जैसे तुमने मेरे बाप और हमारे बेंशी को मारा था? नहीं, अब तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो और अब तुम्हें उसकी सज़ा लेनी ही पड़ेगी। और इसी तरह हम लोग वहाँ पे स्टार जैमर्स के शिप पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर राजा वगैरह जो है बहुत बुरी तरीके से इन लोगों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग भी जो है बहुत डट के उन लोगों का पूरा तरह से मुकाबला कर रहे होते हैं। और रेचल बोलती है कि हमें जल्द से जल्द टेलीपोर्ट होकर एलेक्स के पास जाना पड़ेगा। तो चोट बोलता है कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमें ये करना ही होगा। और इसी तरह हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर रेचल और ग्लैडिएटर आपस में लड़ रहे होते हैं। और रेचल यहाँ पे जो है अपने बिल्कुल आपा खो बैठी होती है, वो पूरी फिनिक्स की पावर इस्तेमाल कर रही होती है। तो लिलांड्रा बोलती है कि ये वाकई में बहुत अमेजिंग है कि रेचल जो है ग्लैडिएटर से स्टैंड स्टिल पे लड़ रही है, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और मैं दुआ करती हूँ कि कॉर्वस जल्द से जल्द जो है उस ट्रेसर के ऊपर पहुंच जाए, उसको रोक ले। और थैंक गॉड, आखिरकार आज जो है वुल्कन की मैडनेस को रोक दिया जाएगा। हाथ जो है स्टार जैमर से बहुत ज़बरदस्त काम करा है और बहुत ज़बरदस्त बैकअप भी प्रोवाइड करा है। और वहीं पे जो है कार्डूम बोलता है कि मुझे माफ़ करना मेरी भतीजी, कैप्टन ऑन माई मार्क फायर। और इस तरह हम देखते हैं कि मकरदुम जो है वो कॉर्वस जिस चीज़ के ऊपर बैठ के उसको रोकने के लिए जा रहा होता है उसको डिस्ट्रॉय करवा देता है। और वहाँ पे रेचल वगैरह सब एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। और वो बोलती है लिलांड्रा के बाश सहारा अंकल, ये आपने क्या करा है? फिनैलिटी जो है अपने मार्क पे पहुँचने वाली है, ये आप कर क्या रहे हैं? आप यहाँ पे सिर्फ स्काई आर को नहीं बल्कि पूरी रियलिटी को खतरे में डाल रहे हैं। वो एमक्रान क्रिस्टल की तरफ जा रहा था। तो कार्डूम बोलते हैं कि मुझे अपने क्रिस्टल के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि वो एक गॉड्स की तरफ से गिफ्ट है। इस अटैक से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन ये स्टॉर्म अपने साथ स्काई आर के लोगों को जरूर ले जाएगा। लेकिन वहाँ पे रेचल जो है ग्लैडिएटर को फेंकती है दूर और फुल स्पीड से उस ट्रेसर के पीछे जा रही होती है। और इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं दोबारा से फिनैलिटी जहाज के ऊपर, जहाँ पे मेंटर जो उसका गुलाम होता है इंपीरियल गार्ड, वो बहुत बुरी हालत में होता है। और वहाँ पे वुल्कन की जो है वो हैवॉक ने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बुरी हालत कर दी होती है। और उसकी गर्दन पकड़ के हैवॉक बोलता है कि बस अब आज कहानी तुम्हारी यहाँ ख़त्म होती है। तो वुल्कन अपनी बहुत बुरी हालत में बोलता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तुम एक्समैन हो और एक्समैन मारते नहीं। तो हैवॉक बोलता है क्या तुमने सुना नहीं था कि एक्समैन मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ? गुड बाय गैब्रियल, अब तुम्हारा अंत आ गया है। और वो उसके ऊपर फाइनल अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है। और इस पोर्टल के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि जो इंपीरियल गार्ड होता है बचा कुचा, वो इसके मेंबर्स को कैद करके ले आता है, जिसमें लॉर्ना, चॉड और राजा होते हैं। और वहाँ पे डेड बर्ड बोलती है कि अपने गंदे गलीज हाथ मेरे हस्बैंड के ऊपर से हटाओ, वरना तुम्हारे लोगों को मैं मारना शुरू करती हूँ एक एक करके। और वहीं पे हैवॉक चलाता है कि मेंटर अभी। और इस तरह मेंटर जो है उसके कमांड के ऊपर उस स्टार गेट को खोलता है, जिसके जरिए वो वेपन शियार के लोगों के ऊपर गिराया जाने वाला होता है। और वहाँ पे हैवॉक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने लॉर्ना वगैरह पड़े हुए होते हैं इस तरह से बुरी हालत के अंदर। और वहीं पे हम लिलांड्रा के पास भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन कार्डूम जो है वो इस जंग की पूरी इजाज़त दे रहा होता है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि रेचल पूरी कोशिश करती है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो उससे आगे निकल चुका होता है। तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। और इस तरह वो स्टार गेट खुलता है और स्काई आर की जो पूरी की पूरी फ्लीट होती है उसके ऊपर जाके एक बहुत बड़ा सा स्टार गिरता है, जिससे उनकी पूरी फ्लीट बर्बाद हो जाती है। लेकिन एमक्रान क्रिस्टल वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे बच जाता है, वो तबाह नहीं होता है। तो वहाँ पे वुल्कन बोलता है कि तुम्हारे पास चॉइस है हैवॉक, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या फिर अपने लोगों को मरता हुआ देख सकते हो, या फिर मेरे सामने घुटने झुकाओ और दुआ करो मैं तुम्हारे लिए कुछ मर्सी शो कर दूँ। तो वहीं पे चॉर्ड बोलता है कि हैवॉक, पोलैरिस ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया था और उसने कहा था कि इसको सिर्फ एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो हैवॉक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो क्या तरीका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हैवॉक अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है उस फिनैलिटी स्टेशन के ऊपर अनलीश कर देता है। तो वुल्कन बोलता है कि ओ नो मेंटर, कुछ करने की कोशिश करो। तो मेंटर बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता एम्पायर, हैवॉक ने इस पूरे के पूरे वेपन स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये कुछ देर में एक्सप्लोड होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। वुल्कन बोलता है कि अनबिलीवेबल बास्टर्ड, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे क्या कॉस्ट करवाया है? ये वेपन एक तरह का ही था, इसके जैसा हम दोबारा बना भी नहीं सकते हैं, मुझे तो तुम्हें यहीं पे मार देना चाहिए। तुम वहीं पे जो है हैवॉक चिल्ला रहा था गुस्से में कि बिल्कुल तुमने सही कहा कि तुम्हें मुझे अभी इसी वक्त मार देना चाहिए गैब्रियल, लेकिन अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो ये बात याद रखना
कि मैं तुम्हारे पीछे फिर दोबारा आऊँगा और मैं तब तक आता रहूँगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं कभी भी रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन वहीं पे वुल्कन इसका जवाब दे रहा होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तो वो चिल्लाता कि डेथ बर्ड कैल्सी, हम सबको यहाँ से लेके फौरन अभी इसी वक्त निकलो। और वहीं पे कार्डून बोलता कि भागो भतीजी। तो बोलती क्या मतलब? यहाँ से एक एस्केप पॉड लो और मार्वल गर्ल और कॉर्वस के साथ नियर बाय लोकेशन पे चली जाओ। अब ये शियार की सिविल वॉर खत्म होती है लिलांड्रा, और अब से मैं वुल्कन की साइड ले रहा हूँ। वुल्कन के एक्शंस ने उसकी ट्रू नेचर को रिवील कर दिया है कि वो शियार का ही है। मतलब वो करने के लिए तैयार था जो कि करना ज़रूरी था। उसने स्काई आर के लोगों को मारने के लिए वो वेपन लॉन्च करा था और वो बिल्कुल ठीक था। हमने उस वेपन को चलाया और उनकी पूरी की पूरी फ्लीट खत्म हो गई और हमारे एम्पायर को कुछ नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं लिलांड्रा कि तुम इस तरह के फैसले ले सको। इसीलिए अब मैं एम्पायर वुल्कन की साइड जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शियार एम्पायर पर रूल करने के लिए एक वही है जो कि इस तरह के मुश्किल कदम उठा सकता है। लेकिन तुम्हें अब यहाँ से भागना होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कार्डून जो है वो बेसिकली वुल्कन के इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए होते हैं कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इतने बड़े बड़े और मुश्किल कदम उठा रहा है, और इसीलिए वो अब जो है वुल्कन की साइड जा रहे हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिलांड्रा वो एस्केप पॉड के अंदर से वहाँ से भागना शुरू करती है। और हम यहाँ से कुछ दिनों बाद शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे जो है एम्पायर वुल्कन बेसिकली यहाँ पे खिताब कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं द स्काई टार का जो थ्रेट था वो अब ख़त्म करवा दिया गया है। शियार एनवार्डा दोबारा से रीयूनाइटेड हो चुका है। हमारे एनिमीज़ जो हैं हमारे एम्पायर के आगे झुक चुके हैं, और ये मेरे लोगों, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमारे एम्पायर की डेस्टिनी अभी और ज़्यादा फुलफिल होगी और उसको मैं ही करूँगा। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अब वो लोगों की नज़र में भी अच्छा हो गया, क्योंकि उसने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिससे उसके लोगों की जान बची है। क्योंकि जहाँ पहले उसके लोग उससे नफरत करते थे, अब वो जो है उसकी साइड हो गए थे और वुल्कन के नारे लगा रहे थे। और क्योंकि स्टार जैमर्स को भी जो है वो पकड़ के अब यहाँ पे सबके सामने ला के खड़ा कर देता है कि ये है वो गद्दार जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और अब से हर कोई वो शख्स जो भी हमारे प्लान्स के बीच में आएगा या खड़ा होने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो अब मारा जाएगा। टुगेदर हम लोग जो हैं अपने एम्पायर को एक्सपैंड करेंगे और ज़्यादा कॉन्क्यूर करते रहेंगे। ये शियार एम्पायर एक बार फिर खड़ा होगा अपने कदमों के ऊपर। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं 13,000 साल पहले, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं एल्डेस्ट और उनके जो स्काई आर की रेस है उनके कुछ डायलॉग्स वगैरह। और वहाँ पे वो बोलता है कि एल्डेस्ट, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे कुछ ढूंढ लिया है। तो बोलता है कि ये एक अलोन प्लेनेट है सर, और ये डार्कनेस के अंदर अकेला घूम रहा है। और वो बोलता है वहाँ का एल्डेस्ट कि यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो हमें इससे कास्ट आउट कर देगा ब्रदर, हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे भाई, हम अब लोग घर आ चुके हैं। तो वो बोलता है कि सर देखिए, प्लेनेट के चारों तरफ कुछ लाइफ साइंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई और भी रहता है। तो एल्डेस्ट बोलता है कि वो लोग जो है इस वक्त एमक्रान क्रिस्टल के पास हैं और उनको यहाँ से जाना ही होगा वरना वो मारे जाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने ये जो स्टोरी दिखाई इसका मतलब ये है, जो स्काई आर के लोग शुरू से बोल रहे थे कि शियार के लोगों ने उनके ऊपर कब्जा करा है और उनको वहाँ से निकाला गया था, बल्कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बल्कि स्काई आर के लोग वो थे जो शियार एम्पायर के ऊपर हावी होना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाए थे, और वो झूठी कहानी बना के यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए दोबारा आए थे। दी एंड। सो गाइज, यहाँ पे हमारा एक्समैन एम्पायर वुल्कन का जो स्टोरी आर्क है वो ख़त्म होता है, जो कि आपको मानना ही पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ऑसम स्टोरी आर्क था। इससे पहले हमने स्पेस के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म से फाइट्स वगैरह नहीं देखी हैं, लेकिन अभी जो स्पेस की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जो कि वॉर ऑफ किंग्स की तरफ जाएगी, ये अभी सिर्फ शुरुआत है इसकी। अब इस तरह के और भी ज़्यादा ऑसम कॉमिक्स हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमें ग्लैडिएटर क्लार्क जो है, उसका इंपीरियल गार्ड, वुल्कन, स्टार जैमर, रेचल समर्स वगैरह की जो पावर्स हैं वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखने वाली हैं। और साथ में अब हम आगे जाके इनह्यूमन्स का इंटरफेयर भी देखेंगे इनके साथ, तो सीरीज़ और भी ज़्यादा ऑसम हो ही जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि स्पेस के रिलेटेड टॉपिक्स में काफ़ी कम शेयर करता हूँ, तो आपको उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन भी कम है। तो मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे जा सके मैं आपको दे दूँ। तो इसलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम और भी अपने बहुत ज़बरदस्त स्पेस बेस्ड इवेंट्स कवर करने वाले हैं, और साथ में हम अपने अर्थ के इवेंट्स को भी कंटिन्यू रखेंगे ही। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।